हेलो 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 हेलो, वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम। तो चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं वापस अपने सारे गाइडेंस सेशन की। सभी पेपर को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और आज से मेरे सभी सेशन आप लोगों के बीच आने लग जाएंगे, जहां पे हम हर पेपर के ऊपर बात करेंगे जो भी करंट पेपर है, और एक एक पेपर की गाइडेंस, उसके सिलेबस, उसके कंटेंट, उसके इंपॉर्टेंस, उसके पेपर में आने वाली नई स्ट्रैटेजी, इन चीज़ों के बारे में रेगुलर यूट्यूब पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने इसका डिस्कशन जब किया था, सिलेबस आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस पेपर इज, खासकर बीटेक वालों के लिए। इससे अच्छा जॉब नहीं है, क्योंकि लेक्चरर टीचिंग जैसा जॉब है, नो पब्लिक डीलिंग जॉब है। तो इसी यूपीपीएससी लेक्चरर में आपको पिछली गाइडेंस के बाद अब मैं आज बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या नहीं है, हमारे पास क्या कंटेंट है आप लोगों के लिए, और कहीं अदर आप जा सकते हैं तो क्या चीज़ें आपको सर्च करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा था, यूपीपीएससी ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, ये स्टेट लेवल एग्जाम है। क्या है? स्टेट लेवल एग्जाम है। और स्टेट लेवल एग्जाम की जो सबसे प्रमुख बात होती है बच्चों, वो होती है सिलेबस की कवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिलेबस कवरेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि आप सिलेबस में कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको हर चीज चाहे डिटेल में ना भी पढ़ी हो, लेकिन पढ़ के हर चीज जानी है, क्योंकि सिलेबस में हर टॉपिक कवर किया जाता है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो यहां पे भी सेम वही है बच्चों। यूपीपीएससी का सिलेबस आप लोगों ने देखा है, पूरा वास्ट सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है। अगर आप इस तरह के सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक एई के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब सिर्फ यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर ही नहीं, आप स्टेट एई के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब उस तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टेट एई के लिए, ताकि कोई भी एग्जाम एई का आए तो आप उसे भी दे सकें। ठीक है ना? तो एक बहुत अच्छी डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे है, आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ सिलेबस, तो उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो अब इसके साथ साथ देखिए, सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस ही डिस्कस करना, अपना पढ़ना है अच्छे से। चाहे उसमें से आप वाइफरगेट कर लीजिए, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी में वो सिलेबस दिया हुआ है। थर्मल वाला पोर्शन अलग है, डिजाइन वाला पोर्शन अलग है। अब उसमें भी आप इसके विभाजन कर लीजिए कि किस हिसाब से कौन से ऐसे, मतलब पार्ट ए में लगभग 6 टॉपिक और पार्ट बी में लगभग 8-6 टॉपिक होंगे। तो टोटल 8-6 टॉपिक को में से हाफ हाफ, मतलब 4 टॉपिक ऊपर और 4 टॉपिक नीचे, ऐसे कौन से करने हैं आपको। तो मैं कहूंगा सबसे पहले पिक योर 8 सब्जेक्ट्स, पिक योर 8 सब्जेक्ट्स। अपने 8 सब्जेक्ट्स को पहले पिक करिए सबसे पहले। ठीक है ना? सब कुछ करने जाओगे तो शायद अच्छे से कुछ भी ना हो पाए। पहले अपने वो 8 सब्जेक्ट पिक करिए जिनकी वेटेज भी हाई हो, और सबसे प्रमुख बात, वेटेज तो हाई हो, सबसे प्रमुख बात कि आप उसमें अच्छे भी हो, मतलब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल स्ट्रांग फील करते हो। एक होता है ना कि यार आरईसी का क्वेश्चन तो मैं लगा ही लेता हूं लगभग, एक होता है कि एफएम का लगा लेता हूं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं कर ही लेता हूं। तो जिसका 80% आपको ऐसा लगता है कि मैं कर ही लेता हूं, मैं कहूंगा सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को अपने मोर स्ट्रांग बनाइए। ठीक है ना? इन सब्जेक्ट्स को अपने मोर स्ट्रांग बनाइए। जब आपके 8 ये हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक एक 2-2 सब्जेक्ट करके ऐड करना है। पर पहले ये 8 करने के साथ साथ जरूरी है ये भी देखना कि क्या मेरी प्रैक्टिस सही से हो भी रही है कि नहीं। तो आपको साथ साथ जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। क्या करना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, चाहे आप देख रहे हो आज की डेट में पीएसयूज वगैरह में क्या हो रहा है, थोड़ा सा एआई बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखने को मिल रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी स्टेट लेवल एग्जाम में ऐसा नहीं है बच्चों। स्टेट लेवल एग्जाम में ठीक ठाक है जो क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी अभी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना? वैसे तो मैं कहूंगा कि चाहे कितना भी स्ट्रेटेजी बेस्ड कर लो, पीवाईक्यू तो कंपलसरी है, मतलब कि वो तो लगाना ही चाहिए। ठीक है ना? चाहे इस बार का एआई बेस्ड भी होगा तब भी तो पीवाईक्यू ही कहलाएगा ना वो। तो ऐसे में पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आपको लगाना कंपलसरी है। तो यहां पे भी सेम ऐसे ही करिए बच्चों। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप 2 चीजें रेफर करिए पीवाईक्यू की फॉर्म में। एक रेफर करिए एई, स्टेट एई के पेपर, और एक रेफर करेंगे आप स्टेट एई के पेपर, और एक रेफर करेंगे पॉली लेक्चरर के पेपर। अब याद रखिएगा, मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो पॉली लेक्चरर की बुक नाम से है, लेकिन उसमें पॉली लेक्चरर के सिर्फ 1 या 2 ही पेपर हैं। ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको। मार्केट में बुक्स हैं एई और पॉली लेक्चरर, क्योंकि अभी पॉली लेक्चरर की वो निकली हुई है वैकेंसी, तो वो फ्रंट कवर में यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप खोलते हैं तो उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पता नहीं चल पाता। क्वेश्चन सारे स्टेट एई के हैं, सिर्फ 1-2 पेपर ही पॉली लेक्चरर के हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि उतना अच्छे से मतलब चीज़ें तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें भी, लेकिन अगर हम पॉली लेक्चरर बोल रहे हैं तो पॉली लेक्चरर के पेपर भी होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए बच्चों मेक इट ईजी ने क्या किया था, उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटेजिकली चले थे, क्योंकि पॉली लेक्चरर की वैकेंसी आती रहती है। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक अलग से बुक क्रिएट की थी पॉली लेक्चरर के लिए, यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर पॉलीटेक्निक लेक्चरर 2025। ये हमने एक अलग से बुक सिर्फ पॉली लेक्चरर की तैयार की थी। कुछ इस तरह की बुक है, यहाँ पे आपको काफ़ी कलरफुल दिख रही है, लेकिन प्रिंटिंग जो बुक है वो इस तरह की है, स्पायरल वाली, जिसमें आप देख सकते हो कि सारे के सारे पेपर, जितने भी पेपर यहाँ हैं, कम से कम 700 प्लस क्वेश्चंस हैं इन पेपरों के, लेकिन ये सारे के सारे पेपर सिर्फ पॉली लेक्चरर के हैं, सिर्फ पॉली लेक्चरर के, जिसमें अलग अलग स्टेट के पॉली लेक्चरर हैं। यूपी का भी पेपर है, बीपीएससी का भी है, एपीएससी का भी है, टीएनटीआरबी का भी है, बीपीएससी का भी है, टीएनटीआरबी, तो मतलब अलग अलग स्टेट के यहाँ पे पेपर हैं सिर्फ पॉली लेक्चरर के। तो एक सेट ऑफ बुक हमारी ये काफ़ी अच्छी है, जिसमें कंप्लेंट्स भी ऐसी कुछ नहीं आई थी, जब लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यूपीपीएससी के टाइम पे दी थी ये बुक, ठीक है ना। तो बच्चों को पसंद भी आई थी काफ़ी ये बुक। तो ये बुक को हमने कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फिर वही होता है 500-600 की बुक पड़ती है बच्चों, वो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी लेना इतनी मल्टीपल बुक्स। तो हमने उसको स्पायरल बाइंडिंग सिस्टम किया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ऑर्डर नहीं करना, आपको ऑर्डर करने के लिए कॉल और व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है ना, दिए गए नंबर्स पे। आपको इन नंबर्स पे जो है वो कॉल और व्हाट्सएप ही करना है। ये देखिए, कॉल नाउ टू ऑर्डर, तो ये नंबर दिए गए बच्चों आपको, इसमें आपको कॉल करके ही अपनी बुक मंगानी है। कॉल करेंगे, आप बुक करेंगे, बाकी का प्रोसेस आपको बता देंगे कि इस बुक को आपको एड्रेस आपसे लेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। और इस बुक में भी 2 ऑप्शन है, एक आप सिर्फ ये बुक भी ऑर्डर करा सकते हैं, ठीक है, और आप कॉम्बो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें यूपीपीएससी एई की हमारी वो शुरू से जो चलती आई है एक वो बुक भी है, क्योंकि इसकी अभी ज़्यादा कॉपी नहीं बची है, 30-40 कॉपीज़ ही बची है, तो हम सोच रहे थे वो भी साथ साथ दे दे बच्चों को। तो ये बुक भी जो हैंड रिटन थी, तो इसलिए इसमें मिस्टेक ना के बराबर है, क्योंकि ये हैंड रिटन सोल्यूशंस हैं इसके सारे, ठीक है। तो ये भी एक बुक है हमारी एई की, जिसको आप, जिसमें स्पेशली यूपी के लिए ही ये एई की बुक थी, तो यूपी के एई के पेपर हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये बुक प्लस ये बुक का कॉम्बिनेशन भी आप मंगा सकते हो। इंडिविजुअली ये बुक 450-550 की पड़ती थी जब बेचते थे, लेकिन अभी जो है ये बुक आप मात्र 599 में प्लस 0 डिलीवरी चार्ज के साथ आप सीधी सीधी दोनों बुक भी, तो यू हैव ऑप्शन कि आप दोनों बुक भी मंगा सको, और आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल बुक भी मंगा सको। इसका सिंगल प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप वो फ़ोन करके पता कर सकते हैं। सिंगल प्राइस लगभग 300 समथिंग के, 300 और 400 के बीच ही होगा, ठीक है ना। तो आप वो सिंगल प्राइस भी मंगा सकते हैं बुक। तो ये आपकी इच्छा है, आप कॉल करिए और बुक को तो प्रैक्टिस है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेक इट ईजी की बुक तो नहीं लेनी मेरे को, तो मार्केट में मैं आपको बुक तो नहीं रेफर कर सकता, लेकिन आप सर्च जरूर करिए, लेकिन PYQ जरूर लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, बस ये देख लीजिए कि अगर आप पॉली लेक्चरर की बुक ले रहे हो तो पॉली लेक्चरर के पेपर भी हों उसमें, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ स्टेट एई के पेपर करो, ठीक है ना। और थोड़ी सी गाइडेंस मैं और दूंगा बच्चों, इसी के साथ साथ अगर आपको ये दोनों करने के बाद टाइम बचता है कि बारे ये मैंने दोनों कर लिए, या फिर कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रीवियसली तैयारी करी है पॉली लेक्चरर की, उन्होंने ये कर रखा है, तो ऐसे में मैं कहूँगा थोड़ा सा ESC के क्वेश्चंस भी लगाएं आप, खासकर लेटेस्ट क्वेश्चंस, ESC के लेटेस्ट क्वेश्चंस भी लगाएं। तो जो अगर खुद से लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर खुद से नहीं लगा सकते तो इसके लिए भी जल्द ही मेक इट ईजी आपके पास एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेके आने वाला है विद इन 2 to 3 डेज। तो मैं आपको इसका भी एक जुगाड़ बता दूंगा कैसे ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारी कोशिश यही है कि हम हर तरह की वो चीज़ दें और साथ साथ सेल भी करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेल करेंगे तो ही जिंदा रहेंगे कुछ देने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री रहती है बच्चों। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो उसमें किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों सेल कर रहे भाई, क्यों सेल कर रहे। सिंपल सी बात है, इलॉजिकल बात है अगर आप कहोगे कि क्यों सेल कर रहे हैं। दुनिया को पता है क्यों सेल कर रहे हैं, है ना, कमाने के लिए सेल कर रहे हैं, चलाने के लिए सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 10 में से अगर हम 5 चीज़ें फ्री देते हैं और 5 चीज़ें सेल करते हैं तो वो 5 चीज़ें फ्री भी सेल के पैसों से होती है ना। ये भी आप बात मानते हैं, तो इसमें किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन तो आपका है, लेना नहीं लेना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत लीजिए, अच्छा लगता है तो लीजिए। तैयारी करने वाली चीज़ है, 40-50 हज़ार की जॉब लगनी है आपकी, तो उसके लिए अगर आप 2000-3000 जो अभी बहुत बड़ी रकम है तो वो सोच समझ के ही खर्च करिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ बच्चों
कि जब आप कोर्स की तरफ जाते हैं तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जरूरी है कि मैंने कहा था सिलेबस को फॉलो करना। ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस जो है मैंने अलग से वो कर दिया था इसको बाइफरकेट, क्योंकि वहाँ पे मिक्स टाइप दिया हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने प्रॉपर ये लगाया था इसमें। देखो सब्जेक्ट वही है, पेपर 1 में आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब ये मैंने ग्रीन क्यों करा हुआ है, तो ये देखिए इससे आपको पता चलेगा कि हम कितने प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। ये नहीं कि इधर का कोर्स उठाया, कॉपी उधर का मारा, बस हो गया। हमें ये देखना जरूरी है कि अगर हम रिकॉर्डिंग सेशंस भी दे रहे हैं आपको, तो प्रॉपर सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जमाल सर और मैं कम से कम 2-2 दिन 3-3 दिन बैठे हैं इस पर, एक टॉपिक को हमने ग्रीन किया है जो हमने कवर कर लिए हैं, और एक टॉपिक को हमने ब्लैंक छोड़ा है जो हमें कवर करना है, और एक टॉपिक को हमने रेड छोड़ा है जिसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हमें कोई और चीज़ उसमें डालनी है। तो इस तरह की प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने सिलेबस को बनाया है बच्चों अपने कोर्स के अंदर, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे न्यू कोर्स 2025 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेकंड रो में ही आएंगे तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का आपको कोर्स दिखाई देगा, जो कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल है। उसके व्यू कंटेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रॉपर कंटेंट यहाँ पे दिखाई देगा। डेमो लेक्चर्स भी 2 डाले हुए हैं, लेकिन टेक्निकल आप देखिए 486 वीडियोस और 95 इसमें फाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी हैं, जिसमें अब आप देख सकते हैं कि अगर आप पेपर 1 आप देखोगे तो सिस्टमैटिक है, जैसा आपका सिलेबस है। पेपर 1 में मैंने आपको दिखाया था 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, 2 मैकेनिज्म एंड मशीन, 3 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, 4 डिजाइन ऑफ मशीन। अब आप देखिए मैं आपको चीज दिखाता हूं प्रॉपर कि सिस्टमैटिक ढंग क्या होता है। ये नहीं है कि टोम जैसा ही लग रहा है चलो टोम ही दे देते हैं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म एंड मशीन, नाम भी प्रॉपर वही होगा और चीजें भी वही होंगी। अगर आप खोलोगे भी तो उसके बाद भी चैप्टर्स आपको वही दिखाई देंगे, जैसे चैप्टर 1 फोर्स सिस्टम, फ्रिक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप सिलेबस में भी देखोगे तो आपके वही एनालिसिस ऑफ फोर्स सिस्टम, फ्रिक्शन, सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो यही मैं कह रहा हूं, इसी हिसाब से चीजें होंगी जिस हिसाब से आपकी डलेंगी। ये बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को मैंने यहाँ ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि ये सोम में डाल दिया है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो गया। क्लियर है। काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि काइनेटिक्स मैंने डाल दिया है, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूं। देखो काइनेमेटिक्स मैंने डाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद हम कुछ और क्वेश्चंस पे जब हम एमसीक्यू पे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अगर कंटेंट निकलेगा कि हाँ यार ये भी काइनेमेटिक्स में डाल दो, तो वो हम डाल सकते हैं। तो मतलब अगर जरा सी भी गुंजाइश है कहीं पर कि हाँ यहाँ पे और इंप्रूव करेंगे, तो वो हमने छोड़ा हुआ है। क्लियर है। ऐसे ही अगर आप हर सब्जेक्ट पे आओगे तो हर सब्जेक्ट वही है। अब जैसे मैं आपको सबसे मेन चीज दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा क्रिकरी है सबके लिए बनी हुई, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। वैसे तो जमाल सर इस पे आके आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करेंगे कि हाउ टू स्टडी इट, क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स सबके लिए नया है, लेकिन हमने पहले ही कवर किया था। देखो इस तरीके से, तो अगर आप मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स का सिलेबस खोलो तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे सर समझाएंगे डिटेल में ये चीज़ ना, लेकिन मैं फिर बता, देखो पहले है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में बड़ा पार्ट है, उसी के अंदर ये सब कुछ आता है। तो यही अपने आप में 2 पार्ट सबसे बड़े हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। अब अगर आप सिलेबस खोलोगे सर का, तो मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स को क्लिक करोगे तो सबसे पहला मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। तो मैकाट्रॉनिक्स पे अगर आप जाओगे तो मैकाट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, समझ रहे ना, इस तरह से ऐसे सिस्टमैटिक पढ़ना। 7 सेशन माइक्रो प्रोसेसर पे है, माइक्रो कंट्रोलर पे है। क्लियर है। मैकाट्रॉनिक्स डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस में क्यों है, क्योंकि डिवाइसेस के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे अलग से आपके सेंसर्स, एक्चुएटर, पीजो इलेक्ट्रिक, ये सब जो भी डिवाइसेस डिस्कस हुए हैं सिलेबस में, ये सब डिवाइसेस आपको, ये सब डिवाइसेस ही हैं। पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरेटर दिख गया ना आपको, तो जो बटा सिलेबस में है वो प्रॉपर आपको वहां दिखेगा। क्लियर है। इसलिए देखो पूरा कवर हो चुका है। ऐसे ही सेम रोबोटिक्स पे आएंगे तो रोबोटिक्स का भी पूरा का पूरा पार्ट जो है वो रोबोटिक्स का उसी तरह से कवर है। तो यही सिस्टमैटिक ढंग की बात कर रहा हूँ। देखो कोर्स तो 36 जगह कई जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कर दे रहा हूँ कि एसएससी का सिलेबस कॉपी टू दिस, तो फिर वो नहीं। सबको पता है कि बेसिक कंटेंट वही होता है। अगर आप बर्नौलीज के बारे में पढ़ रहे हो तो एसएससी के सिलेबस में भी वही पढ़ोगे, आरआरबी में भी बर्नौली वही पढ़ोगे, और एई में भी बर्नौली वही पढ़ोगे। लेकिन बात है कि अब बर्नौली के बाद जो अदर टॉपिक दिए क्या वो उस ढंग से हैं? तो सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट को तभी आता है जब सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही वो पढ़े जैसा उसका सिलेबस है। ताकि अभी जैसे हम अपनी मार्किंग करते हैं, और मैं यही कहता हूं कि जिस पेपर को आप टारगेट कर रहे हैं आप भी अपनी मार्किंग करिए कि मैंने ये पढ़ लिया है, ठीक है। 2 कलर से 2 प्रिंट हमेशा रखिए अपने पास सिलेबस के, एक करिए सिलेबस कवरेज का और एक रखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस का। जब आप सिलेबस कवरेज कर लेते हो तो सिलेबस कवरेज को कलर करते जाओ, ठीक है ना, कि ये मैंने सिलेबस कवर कर दिया, अपने आप दिखेगा क्या बचा है, ठीक है।
और जब एमसीक्यू करते हो साथ साथ तो एमसीक्यू भी लगाते जाओ कि इन चीज़ों पे मैंने एमसीक्यू कर दिया, अपने आप देखिएगा क्या बचा है। समझ में आई बात। और थर्ड होता है बिल्कुल लास्ट एक हफ्ते के लिए, जब आखिरी हफ्ता बचा है तब उठाओ एक और सिलेबस का प्रिंट और उसमें रखो रिवीजन के लिए कि अब मैंने क्या क्या रिवाइज कर दिया, साफ देखिएगा क्या बचा है। तो बच्चों बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, इन्हीं सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती है, यही बेसिक चीज़ें आप करते हैं, रेगुलर करते हैं तो बहुत अच्छा जो है आपको यहाँ पे कवर होता है। तो ये थी मेरी शॉर्ट गाइडेंस बच्चों, जिससे आप यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ हमारी मदद लगेगी हम अपनी तरफ से चीज़ें ला ही रहे हैं। पसंद आता है यूज़ करिए, नहीं पसंद आता तो गाइडेंस कम से कम यूज़ करिए और इसी गाइडेंस पे आगे बढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट।